नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ग्रेट एंटीसेप्टिक और ऐसी दवा जो होम्योपैथी में एंटीबायोटिक जैसा काम करती है, इन्फेक्शन को आपके शरीर में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो, उसे ये ठीक करती है और ख़ासकर अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपके पेट में इन्फेक्शन है या आपके यूरिनरी ट्रैक में मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हो, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आज हम यूकेलिप्टस ग्लोबुलस के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये होम्योपैथिक दवा इन्फेक्शन को ठीक करती है एज़ अ एंटीसेप्टिक। इस दवा का उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है और रेगुलर हर दिन लगभग मैं इस दवा का उपयोग अपने पेशेंट्स में करता हूँ क्योंकि इन्फेक्शन से रिलेटेड पेशेंट डेली आते हैं। तो चलिए आज हम इस सबसे इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं, कोई भी आपकी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। तो प्लीज़ अगर कोई मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट से मैसेज वगैरह आए तो वो मैं नहीं हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की मेडिसिन प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और यूकेलिप्टस ग्लोबुलस नाम से आप समझ गए होंगे कि ये यूकेलिप्टस प्लांट से बनाई गई दवा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि ये हमारे शरीर में असर क्या करती है। उसके बाद मैं इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताऊंगा। फिर मैं इसको कैसे यूज़ करना है और किस-किस बीमारी में आपको यूज़ करना है, ये बताऊँगा और सबसे लास्ट में बताऊँगा ये आपको कहाँ मिलेगी और किस प्राइस में ये मिलेगी। चलिए टॉपिक का सबसे पहला पार्ट एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन यूकेलिप्टस। तो दोस्तों यूकेलिप्टस मोस्टली एक एंटीसेप्टिक ग्रेट एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो कि जैसा कि मैंने बताया कि लंग्स में असर करती है, पेट में असर करती है और किडनी और यूरिनरी ट्रैक और खासकर यूरेथ्रा और खासकर यूरिनरी ब्लैडर जो आपका पेशाब की थैली है उसमें असर करती है। तो अगर यहाँ पर लंग्स में, पेट में और ब्लैडर में और किडनी में इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को ये ठीक करती है। खासकर अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा है या आपके नाक में इन्फेक्शन हुआ है, उसे ये ठीक करती है। कान में इन्फेक्शन हुआ है, उसे ये ठीक करती है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हुआ है, खासकर अगर आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है और खासकर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पेट के इन्फेक्शन के कारण, हल्का फीवर भी है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, बार-बार पेशाब आ रही है, पेशाब में जो है वो हल्का-सा धात की भी समस्या है, म्यूकस बहुत ज़्यादा निकल रहा है और पेशाब में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन को भी ये ठीक करती है। तो ये था इसका एक्शन। इसके अलावा ये एक एंटी एलर्जिक भी है, तो अगर आपको एलर्जी की समस्या है तब भी ये आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। अब सीधा चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की तरफ। तो पहले हम कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में आपको बताएंगे कि कॉमन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स कौन से हैं जिसको देखकर आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिस्टम वाइज नोज़, हेड, लंग्स और पेट से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये दवा उन लोगों को बहुत फ़ायदा करती है जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इन्फेक्शन अगर आपको है तो अंदर से गर्मी होगी और पसीना आएगा। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये दवा ऐसे सिम्टम्स में असर करती है जहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है।
कफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, नाक से बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा आंव बन रही है, मोशन से आंव बहुत ज़्यादा निकल रही है इन्फेक्शन के कारण, और पेशाब में भी बहुत ज़्यादा कफ या म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है और धात की आपको समस्या है, और बार बार आपको पेशाब लग रही है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, या आपको ल्यूकोरिया की भी प्रॉब्लम है इन्फेक्शन के कारण, तो ये मेडिसिन सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये दवा पेट में असर करती है, मोस्टली टाइफाइड टाइप ऑफ फीवर और मलेरिया को भी ये ठीक करती है। हालांकि मलेरिया आजकल बहुत कॉमन नहीं है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। पहले मलेरिया ज़्यादा होता था, आजकल टाइफाइड ज़्यादा होता है। टाइफाइड को ठीक करने की ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टाइफाइड में मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन, ये एक तो यूकेलिप्टस, और इससे भी बेटर मेडिसिन है बैप्टीशिया। बैप्टीशिया भी पेट के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब सीधा चलते हैं हम हेड की तरफ। तो अगर आपको यहाँ पर म्यूकस साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और हेड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो यूकेलिप्टस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब सीधा चलते हैं हम नोज़ की तरफ। तो नोज़ से बहुत ज़्यादा आपको म्यूकस निकल रहा है, बार बार आप म्यूकस निकाल रहे हैं, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, और इतना ज़्यादा म्यूकस है कि नाक जो है वो पूरी तरीके से भर गई है। नाक बिल्कुल, जो म्यूकस निकल रहा है वो येलोइश हो गया है, पक गया है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक्यूट साइनोसाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए इस दवा का उपयोग आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं थ्रॉट की तरफ। तो गले में हमेशा म्यूकस बना रहता है, कांस्टेंट आप म्यूकस निकालते रहते हैं, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और गले का इन्फेक्शन, चाहे वो लेरिंजाइटिस हो या फेरेंजाइटिस हो, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं हम पेट की तरफ। तो डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसके कारण गैस आपको बहुत ज़्यादा बनती है, गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, जिसके कारण आपको यहाँ यहाँ दर्द होता है, यहाँ भारीपन लगता है। अगर आपको लूज़ मोशंस की समस्या हो, डायरिया की समस्या हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रॉनिक हो, मतलब बहुत दिनों से हो या अभी-अभी हुआ हो, आपको बार-बार लूज़ मोशंस हो, आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम है, मोशन में म्यूकस बहुत ज़्यादा है, मुरेड़ बहुत ज़्यादा हो, पेट में इन्फेक्शन हो, आपको इन्फेक्शन याद रखना है, पेट में इन्फेक्शन हो, तो ये दवा सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आप इन्फेक्शन को ठीक नहीं कराते हैं, खासकर अगर आपको टाइफाइड है, आपको ठीक नहीं करा रहे हैं, तो पेट में छाले भी पड़ जाते हैं। छाले जब पड़ जाते हैं तो म्यूकस के साथ हल्का ब्लड भी आता है। डिसेंट्री में भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो म्यूकस के साथ अगर हल्का ब्लड आए, इन्फेक्शन आपको ज़्यादा हो जाए, तब भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। पेट में अगर इन्फेक्शन है, डिसेंट्री है, म्यूकस बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन है, यूकेलिप्टस, हाइड्रस्टिस और कुर्ची, ये 3 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और डिसेंट्री 200 करके एक नोसोड आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं हम यूरिनरी सिस्टम की तरफ। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन है, खासकर पेशाब की थैली में अगर आपको इन्फेक्शन है, जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, इन्फेक्शन खासकर पेशाब की थैली में अगर आपको इन्फेक्शन है, जिसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, तो इस दवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़े, पेशाब में बार बार आपको पेशाब लगे, पेशाब में आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता हो, और साथ ही साथ आपको हल्की बुखार भी हो यूरिन इन्फेक्शन के कारण, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब सीधा चलते हैं हम रेस्पिरेटरी, मतलब लंग्स की तरफ। तो लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिसके कारण म्यूकस बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत ज़्यादा है, और कफ निकल भी रहा है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस अस्थमा की कंडीशन या एलर्जी को भी ठीक करती है। तो अस्थमा के लिए भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और कफ कफ जो है वो काफ़ी पीला है, उसमें पस भी है, इतना इन्फेक्शन है कि वो पीलापन आ गया है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। अब चलते हैं हम किस किस बीमारी में इसका उपयोग करें और कैसे
हम इसका उपयोग करें। दोस्तों, इसका उपयोग हम अस्थमा में कर सकते हैं, इसका उपयोग हम ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, इसका उपयोग हम ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में कर सकते हैं, पेट के इन्फेक्शन, डायरिया, डिसेंट्री, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, टाइफाइड की प्रॉब्लम, मलेरिया की प्रॉब्लम, इस तरह के इन्फेक्शन में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम राइनाइटिस की कंडीशन में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम यूरिन इन्फेक्शन की कंडीशन में कर सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बार बार सर्दी होती है, तब भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। यूकेलिप्टस आप मोस्टली मदर टिंचर में यूज़ करें, ये मदर टिंचर में बहुत फ़ायदा करती है। आप आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, यूकेलिप्टस मदर टिंचर आप लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डालिए और उसे धीरे धीरे करके पी लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मदर टिंचर में ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसका उपयोग आप डाइल्यूशन में भी कर सकते हैं। डाइल्यूशन अगर आप ले रहे हैं तो 30 CH पोटेंसी में लीजिएगा, मतलब यूकेलिप्टस 30 CH पोटेंसी में आप यूज़ करें। 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। ये भी आप अगर ले रहे हैं तो आपको थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। हालाँकि ये इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है 2-3 दिन लीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है 1 महीने से 2 महीने लेना पड़ेगा यूकेलिप्टस मदर टिंचर भी। और यूकेलिप्टस अगर आप 30 CH में ले रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मेरे से अगर आप पूछें तो मैं ज़्यादातर यूकेलिप्टस मदर टिंचर का ही उपयोग करता हूँ। 30 CH में इसका उपयोग बहुत कम ही मैं करता हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन यूकेलिप्टस। ये आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। यूकेलिप्टस मदर टिंचर आपको लगभग सभी होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी। ये बहुत अच्छी है और अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो आप घर पे ज़रूर रखें। अगर आपकी क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास होगी ही, अगर नहीं है तो ज़रूर रखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिख गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।